शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। स्वप्नस्थानः अन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसः द्वितीयपाद। मंत्र क्या है? तैजसः द्वितीयपाद। द्वितीय पाद जो है वो तेजस है, और वो तेजस कहाँ है? स्वप्न स्थान है। स्वप्न स्थान माने स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है। अंतःप्रज्ञ वहां जागृत स्थान था, यहाँ पर स्वप्न स्थान है। वहां क्या था? बहिष्प्रज्ञ, यहाँ अंतःप्रज्ञ है। समष्टि समान है। सप्तांग है, एकोनविंशति मुख है। वहां स्थूल भूक था, यहाँ क्या है? प्रविविक्त भूक। क्यों? सूक्ष्म है, बाह्य विषय नहीं है। बाह्य विषय के बिना ही वो अनेक प्रकार के भोग कर रहा है, इसलिए प्रविविक्त भूक। और उनका नाम है तैजस द्वितीय पाद है। ये द्वितीय पाद है। स्वप्न स्थान। स्वप्न स्थान क्या है? शंकराचार्य जी भाष्य में हम समझाते हैं। स्वप्न पढ़े भाष्य। स्वप्नः स्थानं यस्य, स्वप्नः स्थानं यस्य तैजसस्य स्वप्नस्थानः, तैजसस्य स्वप्नस्थानः। स्वप्न जिसका स्थान है। स्वप्न माने स्थान माने क्या है? अभिमानी। आप समझे? आगे हम देख के गए। स्वप्न अभिमानी जो है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये अभिमान जो जागृत अवस्था में मैं जाग गया, ये अभिमान है। उसी प्रकार से यहाँ क्या अभिमान है? मैं स्वप्न देख रहा हूँ। और स्वप्न अवस्था के साथ जो तादात्म्यपन करके बैठा है वो स्वप्न अवस्था अभिमानी स्वप्न स्थान है। देखो एक बहुत सुंदर बात, ये व्याकरण जो है, स्थान शब्द जो है वो नपुंसक, स्थानम, अनम प्रत्यय जो है वो नपुंसक है, स्थानम। उसी प्रकार से प्रज्ञा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, प्रज्ञा। अब जब हम उसी शब्द का प्रयोग जब हम समास में करते हैं, समास में जब हम करते हैं
और जिसके लिए वो समास है उनका लिंग यहाँ लगेगा। अब देखो तेजस है, वो तेजस जो है वो पुल्लिंग है। अब स्वप्न जिसका स्थान है, आप देखो स्वप्न, स्वप्न पुल्लिंग है तो स्वप्न, राम स्थानम क्यों नपुंसक है? आप देखो स्वप्न स्थानम यस्य इति। अब स्वप्न और स्थान दो शब्द जब साथ में रखते हैं तो स्वप्न स्थानम नहीं रहेगा। क्यों? तेजस पुल्लिंग है तो स्थान शब्द भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग बन जाएगा, स्वप्न स्थान है। अब माने कि लिंग बदल जाएगा। भले स्थानम शब्द जो है नपुंसक है अपने स्वरूप से, लेकिन वही शब्द जब हम बहुव्रीहि समास में उनका प्रयोग करते हैं तो वो अपना लिंग बदल देता है, स्वप्न स्थान है। अब देखो ये लिंग बदल जाता है ना, उससे भी हमें समझ में आता है कि ये बहुव्रीहि समास। बहिष्प्रज्ञ है, आप देखो प्रज्ञा शब्द तो क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ तो क्या कहा? बहिष्प्रज्ञ है, पुल्लिंग शब्द बना दिया। अंतःप्रज्ञ है, अब देखो अंतःप्रज्ञ है, आप देखो देखेंगे आगे। तो अंतःप्रज्ञ, देखो अंत और अंत के बाद विसर्ग है, दो बिंदु है ना, और उसके बाद प आता है, तो इसीलिए वो प होने के कारण उपध्मानीय उच्चारण होता है जिसे फ कहते हैं। अंतःप्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ नहीं बोलना है, अंतःप्रज्ञ है, फ बोलना है। शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो इससे ही हमें समझ में आता है कि ये बहुव्रीहि समास। अब समझो, अंतस्थः प्रज्ञा यस्य सः अंतःप्रज्ञः। अब वो बहिष्प्रज्ञ, क्यों? बाह्य विषय ग्रहण करने वाले जो चैतन्य था, प्रज्ञा थी, जो बाहर जाके विषय ग्रहण करके आती थी, और इसलिए बहिष्प्रज्ञ कहा उसको। लेकिन यहाँ तो क्या है? स्वप्न स्थान है, स्वप्न अवस्था अभिमानी है, बाह्य विषय है ही नहीं, आप देखो, और इसलिए कहते हैं अंतःप्रज्ञ है। तो शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, जागृत प्रज्ञ, जागृत जागृत प्रज्ञा, प्रज्ञा अनेक साधना, अनेक साधना, बहिः बहिः विषया एव अवभासमाना, अवभासमाना मनस्पंदन मात्रा, मनस्पंदन मात्रा, सती सती तथा भूतं संस्कारं मनसि आधत्ते, संस्कारं मनसि आधत्ते। जागृत प्रज्ञा जो होती है, अनेक साधना बहिः विषया एव। जागृत प्रज्ञा जो हमारी है, मानी जागृत अवस्था अभिमानी जो है, जिसकी प्रज्ञा है, हमने देखा बुद्धि वृत्ति रूपी जो प्रज्ञा जो है, चैतन्य आभास जो है, उनके विषय क्या है? अनेक साधना, अनेक साधन वाली जो जागृत अवस्था की जो प्रज्ञा जो थी, उनका बहिः विषया एव। उनके विषय कहाँ थे? बहिः विषयाः यस्य यस्याः, अब जिसका विषय बाहर था। जागृत अवस्था के जो प्रज्ञा थी, जो चिदाभास था, वृत्ति रूप जो चिदाभास था, उनके विषय बाहर थे, अनेक थे, और उनके साधन भी अनेक है। आप देखो, एव अवभासमान, उसी प्रकार से, इव माने कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जागृत प्रज्ञा जो है, जागृत अवस्था में जो प्रज्ञा जो थी, वो अनेक साधन वाली जो प्रज्ञा थी, वही आप समझो, आप ठीक से समझो, वही जो प्रज्ञा है, मनस्पंदन मात्रा अवभासमाना सती। अब वही जो चिदाभास है, अब बाहर का विषय ग्रहण करने वाली चिदाभास प्रज्ञा नहीं है। अब देखो, अवभासमान माने वो दिख रही है, कैसे? मनस्पंदन मात्रा प्रज्ञा। अब देखो, मन का स्पंदन ही, उनका मन का स्पंदन ही जिसका दिखना है, अवभासमान है। बाहर कुछ नहीं है। एक बार आप सो गए, सो जाने से ये स्थूल शरीर, ये कर्मेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय सब शांत हो जाते हैं, प्राण चलते रहते हैं, मन जागृत है। देखो, इसीलिए भले क्रम में हम आगे देख के गए,
भले क्रम में हम जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था ऐसा हम कहते हैं, लेकिन अनुभव की दृष्टि से देखते हैं तो जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो पहले आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, सो जाते हैं। सो जाने के बाद, सो जाना मानी संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो लय हो जाता है, फिर मन मात्र जागता है। आप समझो ठीक से, मन अपनी वासना या अपना संस्कार के साथ मन मात्र जब जागता है उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। तो स्वप्न अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे हैं अवभासमाना, अब देखो अवभासमाना माने कि वो दिखती है, प्रतीति उनकी हो रही है, वो कैसी प्रज्ञा है? मन स्पंदन मात्रा सती। अब देखो मन स्पंदन मात्रा होने से सती, आप देखो प्रज्ञा है ना, इसलिए मन स्पंदन मात्रा, ये सब स्त्रीलिंग है। बाह्य विषया एव, अब देखो सब स्त्रीलिंग है क्योंकि प्रज्ञा स्त्रीलिंग है। तो मन स्पंदन मात्रम, अब देखो तो यहाँ आनंद गिरी महाराज कहते हैं स्वप्न पदार्थम निरूपयितुम तत्कारणम निरूपयति। अब देखो ये स्वप्न अवस्था हम देखते हैं तो उनका कारण क्या है? आप समझो ठीक से। तो कहते हैं कि जागृत अवस्था में जागृतादि इत्यादि, अब जागृत अवस्था में बाह्य विषय प्रज्ञा के द्वारा जो विषय हमने अनुभव किए हैं वही विषय जो है हम ग्रहण यहाँ जो किए हैं वो हमारे मन में है। जितने हम अनुभव करते हैं वो सब अनुभव अभी क्या है? स्पंदन मात्रा प्रज्ञा। अब वो बाहर नहीं रहा है, हमारे मन में है। जो भी विषय जो है स्वप्न अवस्था में जितने भी विषय है वो बाह्य जागृत अवस्था के विषय नहीं है। स्पंदन मात्रा, अब मन स्पंदन, मन का स्पंदन मात्र है वो। जितने भी विषय हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब विषय जो है स्पंदन मात्रा सती तथा भूतम संस्कार मनसी आधत्ते। अब जागृत अवस्था में जितने विषय हमने ग्रहण किया है वो ग्रहण किए हुए विषय मन में ही संस्कार के रूप में यथा भूतम संस्कार मनसी आधत्ते। देखो आगे ही मैं कह के दिया कि आप बाह्य विषय ग्रहण करते ही नहीं है। पुष्प बाहर है, चक्षु इंद्रिय बाहर जाके वो पुष्पाकार वृत्ति बना के वो अंदर मन में लाती है, मनसी आधत्ते। अब देखो अब वो जो पुष्पाकार वृत्ति है वो क्या है? मन स्पंदन मात्रा प्रज्ञा। अब देखो पुष्पाकार वृत्ति जो है वो मन का स्पंदन मात्र है। और यथाभूतम संस्कारम, जिस प्रकार का पुष्प हमने ग्रहण किया है उसी प्रकार के संस्कार हमारे मन में आदतें पड़ते हैं। अब समझो, तो जिस प्रकार के बाह्य विषय हमने जागृत कालीन अवस्था में जो ग्रहण किए हैं मन में उसका स्पंदन मात्र रहता है, अनुभव रहता है और वो उनके संस्कार भी रहते हैं। मनसी आधत्ते संस्कारम। अब देखो तो जागृत प्रज्ञा के द्वारा अनेक बाह्य विषय जो ग्रहण किए हुए हैं वही हमारे मन में संस्कार बनाते हैं। मनसी आदत्ते संस्कारम। अब देखो तो जागृत अवस्था में जो चिदाभास जो है, जो प्रज्ञा है वो उसी ने क्या किया है? मन में अभी संस्कार बना के रखे हैं। और वही जो प्रज्ञा है, आप समझो, तो अब मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं वही संस्कार के कारण क्या होता है? तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि जागृत अवस्था में बाह्य विषय थे, अभी यहाँ जो विषय है वो क्या है? स्वप्न पदार्थम स्पंदन मात्र। अब आपके मन के स्पंदन मात्र से ही ये संस्कार उत्पन्न हुए हैं। अच्छा वो तो ठीक है, तस्याः स्वप्न वैधर्म्यार्थम विशेषणमाह। अब तो बोले कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दो जो है हम कहते हैं, तो दोनों में समानता है क्या? नहीं, साधर्म्य ना समानता नहीं है। वैधर्म्यार्थम, अब देखो उनमें वैधर्म्य माने की विशेषता है,
दोनों में अलगाव है, भिन्नता है। वैधर्म्य माने कि उनमें जो भिन्नता है, क्या भिन्नता है? अनेकानि विविधानि साधनानि करणानि यस्या साहा। जागृत प्रज्ञा जो थी वो जागृत प्रज्ञा कैसी है? अनेक साधनानि, जिसके अनेक साधन है। कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब साधन है। आप देखो, हम देख के गए स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग साधनम। हमारे भोग के लिए जो साधन है वो सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? अब देखो, भोग साधनम जो सूक्ष्म शरीर जागृत प्रज्ञा में जो भोग साधन है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्या है? भोग साधन है। और इसलिए कहते हैं जागृत प्रज्ञा जो है उसके साधन कितने? अनेकानि साधनानि करणानि यस्या जागृत प्रज्ञा। अब जागृत प्रज्ञा के अनेक साधन हैं। आप समझो ठीक से, ये बहुत सुंदर है। विषय द्वारकमपि वैषम्यम दर्शयति। दोनों में विषय है, बहिष्प्रज्ञा है, उनके भी विषय है जो बाहर है, और ये जो प्रज्ञा है उनके विषय क्या है? बाहर है, नहीं है। विषय द्वारकमपि, विषय के जो द्वार है वहां बाह्य है, यहाँ पर क्या है? वैषम्य, उनका भी विरोध दर्शाते हैं। वहां बही ही है, आप देखो। और इसलिए कहते हैं बही ही विषया जागृत प्रज्ञा। जागृत प्रज्ञा जो है वो बहिर्विषया है। अब बाह्य विषय जिसके हैं वो जागृत प्रज्ञा है, और ये स्वप्न अवस्था की जो प्रज्ञा है वो क्या है? अंतः प्रज्ञा है। अब देखो, बाह्यस्य शब्दादेः विषयस्य अविद्या विवर्तत्वेन वस्तुतः अभावात् न तद्विषयत्वम् अपि यथोक्त प्रज्ञायाः वास्तवं किन्तु। अब जागृत प्रज्ञा, अनेक साधना, बहिः विषया इव। अब देखो, ये 3 जो विशेषण है वो 3 विशेषण के द्वारा दर्शाते हैं कि प्रथम पाद जो है वो जागृत स्थान की प्रज्ञा है, अनेक साधन वाली प्रज्ञा है, और वो बही जिसके विषय बाहर है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये अंतः प्रज्ञा जो है, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस है उनकी जो प्रज्ञा है वो कैसी प्रज्ञा है? अंतः प्रज्ञा। अब ये जो सब बाह्य विषय, वो बाह्य विषय नहीं है, क्या होगा? अवभासमाना। अब देखो, और इसलिए आनंद गिरी कहते हैं शब्दादे विषयस्य अविद्या विवर्तत्वेन वस्तुतः अभावात् न तद विषय। वस्तुतः विषय नहीं है। अब देखो, स्वप्न में आप जितने भी विषय देख रहे हैं, आप पर्वत देख रहे हैं, आप वृक्ष देख रहे हैं, आप पशु देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, वो वहां नहीं है। आप समझना ठीक से। जब स्वप्न आप देखते हैं तो स्वप्न जगत आप जो देख रहे हैं वहां कोई विषय, सूर्य है ही नहीं। आप देखो, सही में वहां सूर्य नहीं है, सूर्य की प्रतीति अवभासमान। आप देखो, विषयों की प्रतीति मात्र है वहां पर, सही में वहां विषय नहीं है। यहां जब पुष्पाकार वृत्ति होती है तो बाह्य पुष्प है। आप समझो, जागृत अवस्था में बाह्य पुष्प है जिसके पुष्पाकार वृत्ति हमारे मन में होती है। लेकिन स्वप्न अवस्था में जब हम अनुभव करते हैं तो वहां जो बाहर दिख रहे हैं, स्वप्न अवस्था में जो बाहर दिख रहे हैं वो सही में सूर्य नहीं है। और इसलिए वो जो विषय है वो कैसे विषय है? बाह्य विषय नहीं है, अवभासमाना। अब देखो, और इसलिए वो कैसे है? अविद्या विवर्तत्वेन वस्तुतः अभावात्। वस्तुतः वहां सूर्य नहीं है, वस्तुतः वहां वृक्ष नहीं है। अब देखो, न तद विषयत्वमपि। वो विषयत्व न होने पर भी हम सूर्य का, वृक्ष का, नदी का, सबका अनुभव करते हैं। आप समझो ठीक से। अनवस्थानात्। अब देखो, सॉरी, यथोक्त प्रज्ञायाः वास्तवं किन्तु प्रातिथिकम् इति अभिप्रेय उक्तम् अवभासमाना इति। अब
सही में वस्तुतः वहां न होने पर भी हम ये सब का अनुभव करते हैं। आप देखो, कई बार तो क्या होता है, कई लोगों को ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसे डरावने सपने आते हैं, अब तो इतने भयभीत हो जाते हैं। एक भाई है, उनको स्वप्न में सर्प दिखते हैं। अब सर्प दिखते हैं तो इतने भयभीत होते हैं, वो जाग जाते हैं। अब तो स्वप्न में जो सर्प था वही वस्तुतः सर्प नहीं था, अवभासमान, वो दिख रहा है, प्रतीति उनकी हो रही है। तो बोले उनकी प्रतीति कैसे हो सकती है? हम देखो, आपने तो कहा कि अनेक साधन तो यहाँ है नहीं। द्वैत तत्प्रतिभासयोः वस्तुतः सत्वे हेतुम सूचयति। तो बोले कि ये अवभासन माने प्रतीति मात्र हो रहा है, तो उनका हेतु क्या है? बोले कि स्वप्नावस्था में जो द्वैत का हम अनुभव करते हैं और स्वप्नावस्था में वो द्वैत का जो प्रतिभास है, ठीक से समझो, स्वप्नावस्था में भी द्वैत ही है। क्यों? देखो संक्षेप में मैं आपको दर्शाता हूं। स्वप्न अवस्था जो है उसमें तीन बात होती है। पहले स्वप्न जगत है, जिस प्रकार से बाह्य जगत आपका है उसी प्रकार से स्वप्न जगत है। अब स्वप्न जगत का अनुभव करने के लिए, जिस प्रकार से ये बाह्य जगत का अनुभव करने के लिए आपका ये स्थूल शरीर है जो भोगायतन है, और आपका सूक्ष्म शरीर है जो भोग साधन है। तो किसी भी जगत के अनुभव के लिए भोगायतन स्थूल शरीर और भोग साधन सूक्ष्म शरीर आवश्यक है। अब स्वप्न जगत का मुझे अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्वप्न जगत में स्वप्न शरीर और स्वप्न सूक्ष्म शरीर उत्पन्न करना पड़ेगा। अब तो स्वप्न जगत में स्वप्न शरीर भी, जैसा आपका ये जागृत अवस्था में शरीर है वैसा ही आपका स्वप्न अवस्था में शरीर होगा। जिस प्रकार के आपकी बुद्धि है, आपका मन है, आपकी इंद्रियां है, उसी प्रकार से आप समझो, जैसा यहाँ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है वैसा ही स्थूल सूक्ष्म शरीर आपके वहां पर है स्वप्न जगत के अंतर्गत। तो वो जो भोग आयतन और भोग साधन जो है वो भी क्या है? अवभासमान, सही में नहीं है। सही में वहां स्वप्न शरीर या स्वप्न मन नहीं है, फिर है अवभासमान। अब देखो, तो भोग जो विषय है वो भी क्या है? अवभासमान विषय है। स्वप्न जगत में जो स्वप्न शरीर मन बुद्धि है वो भी क्या है? प्रतीति मात्र। अब समझो, मैंने कहा ना तीन बात। स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत के अंतर्गत आपका स्वप्न शरीर और आपके स्वप्न मन बुद्धि है। अरे स्वप्न के मन बुद्धि, और ये संपूर्ण स्वप्न जगत, स्वप्न शरीर, स्वप्न के अनुभव, ये सबको देखने वाला स्वप्न दृष्टा है। अब देखो, कुछ नया नहीं है, आपका ही अनुभव, आपके ही अनुभव का यहां विश्लेषण हो रहा है। मैंने स्वप्न देखा। अब जब जागृत अवस्था में आप जब कहते हैं मैंने स्वप्न देखा, वो स्वप्न दृष्टा है। तीन हो गए, स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत के आपका स्वप्न स्थूल सूक्ष्म शरीर है, और संपूर्ण स्वप्न को देखने वाला वो आप जो दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा जिसको कहते हैं। आप समझ, अब यहां क्या कह रहे हैं कि विषय जो है वो प्रतीति है, अब वो भासमान है। अब तो वो आया कहां से? जो विषय हम अनुभव कर रहे हैं स्वप्न जगत में, वो आए कहां से? अब बाह्य जगत तो है नहीं, और स्वप्न जगत में आप कह रहे हो कि ये विषय है, ये शरीर वहां पर है, तो वो कहां से आए? मन स्पंदन मात्रा। अब देखो, मन का स्पंदन मात्र है। अब समझो ये ठीक से, मात्र मन का स्पंदन है जिसके कारण ये सब अनुभव आप कर रहे हो। अब देखो, क्यों? क्योंकि बाहर तो है ही नहीं,
द्वैत भी नहीं है, द्वैत विषय भी नहीं है, वो दिख रहे हैं वस्तुतः सत्वे। वस्तुतः अगर वो नहीं है विषय वहां पर, तो विषय का अनुभव करने का कारण क्या है? मनस्पंदन मात्र। अब देखो ये अंतः प्रज्ञा जो है वो कैसी है? मनस्पंदन मात्र है। संपूर्ण स्वप्न जगत आपका मन का स्पंदन मात्र है। संपूर्ण स्वप्न जगत जो प्रतीत हो रहा, जो प्रतीति उनकी हो रही है, वो प्रतीति का कारण क्या है? स्पंदन मात्र है। यथोक्ता प्रज्ञा स्व अनुरूपा वासनाम। जागृत अवस्था में जितने हमने अनुभव किए थे, वो सब अनुभव के जो संस्कार है, मनसी आधत्ते। अब मन में ही ये संस्कार जो है पहले जागृत अवस्था में वो संस्कार बनते हैं। अब और वो जागृत अवस्था यही जागृत अवस्था नहीं है, आप समझना ठीक से ये। पूर्व जन्म के भी जागृत अवस्था में जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो भी कई बार यहाँ व्यक्त होते हैं। देखो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि ये जागृत अवस्था में हमने जो अनुभव किए हैं, उससे भी कुछ अन्य का अनुभव हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार है, इस जन्म के संस्कार है हमारे मन में, पूर्व जन्म के भी संस्कार है हमारे मन में। और इसलिए कहते हैं कि वही जो स्पंदन मात्रा, जो स्वप्न प्रज्ञा जो है, संस्कारम मनसी आधत्ते। अब वही स्पंदन मात्रा जो है, वही हमारे मन में संस्कार उत्पन्न करती है। वो संस्कार के रूप में ही ये स्वप्नावस्था है। आप स्वसमानाकारम उत्पादयति तथा भूतम संस्कारम। अब जिस प्रकार के विषयों के अनुभव किए हैं वही विषय है, आप समझो। स्वसमानाकार, स्वसमानाकार माने कि जिस प्रकार का गुलाब का पुष्प हमने देखा है वही गुलाब का पुष्प है, आप समझो। लेकिन वो जो है वस्तुतः नहीं है वहां पर। आपके पिताजी आप स्वप्न में देख रहे हैं, तो जैसे पिताजी आपके जागृत अवस्था में है वैसे ही है, स्वसमान, आप समझो। लेकिन वस्तुतः वहां पिताजी नहीं है। स्व अनुरूपम वासना, आपके पिताजी की जो वासना है वही वासना आपके पिताजी बनके स्वप्न जगत में दिखती है। अब देखो, संस्कार मनसी आधत्ते, मन में ही है। जागृत वासना वासितम मन। अब देखो, तो बोले ये मन में जो स्पंदन होता है किसके कारण होता है? जागृत वासना के जो संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं वही संस्कार, जागृत वासना वासितम मन। अब ये मन कैसा हो गया? जागृत वासना वासितम मन। जागृतवत भाति इत्यत्र दृष्टान्तमाह। तो बोले कि ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या कर रहे हो? देखो इसलिए मैंने कहा शंकराचार्य के एक एक जो शब्द होते हैं ना, उनका एक एक वाक्य होता है, एक एक शब्द का ये आनंद गिरी महाराज हमें समझा रहे हैं। मनस्पंदन मात्र ये स्वप्न अवस्था है, लेकिन मनस्पंदन हुआ कैसे? अब जागृत वासना के जो संस्कार है वही मनस्पंदन बन जाते हैं। तो वही संस्कार जो मनसी आदत, आप समझो ठीक से ही। तो स्वप्न, संपूर्ण स्वप्न जगत जो है वो कहाँ उत्पन्न हुआ? मनसी आधत्ते, आपके ही मन में। अब देखो, आपके ही मन में ये संपूर्ण स्वप्न जगत आधत्ते उत्पन्न हो गए। वही मन में जो स्वप्न जगत उत्पन्न हुआ है वही पर स्वप्न जगत में आपका स्वप्न मन भी है, आपकी स्वप्न बुद्धि भी है, आपका स्वप्न का ज्ञान भी है। देखो जितना सरल हम स्वप्न जगत को समझते हैं ना, देखो जागृत अवस्था जो है ना वो बहुत सरल है, कठिन जो है ना ये स्वप्न जगत। क्यों? क्योंकि अनुभव करता जो स्वप्न दृष्टा जो है
वही स्वप्न दृष्टा जो है अपने जो संस्कार जागृत अवस्था की जो वासना से जो संस्कार बने हुए हैं, देखो ये वासना शब्द भी समझो, लोग वासना को नकारात्मक रूप से बताते हैं। संपूर्ण योग शास्त्र में वासना को कैसे लेते हैं? नकारात्मक कहते हैं। कुछ नकारात्मक उसमें नहीं है। ये मेरा वस्त्र है, अगर वस्त्र में मोगरा का जो फूल होता है बहुत सुगंधी होता है, मात्र आधी मिनट भी अगर मैं पुष्प यहां रखूं, फिर वो पुष्प को उठा के मैंने बाहर रख दी, अब ये वस्त्र में क्या होगा? वो मोगरा के जो पुष्प है वही पुष्प की सुगंध यहां रहेगी। सुगंध को वास कहते हैं। अब मानी वस्त्र में वो सुगंध आएगी, मुझे वो वास आएगी मोगरे की। अब देखो उसी प्रकार से हमारा मन जो है जितने विषय का अनुभव करता रहता है, वो सब विषय का हमारे मन में क्या होता है? वासना बनती है। और वही वासना क्या है? देखो शंकराचार्य जी वासना शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, संस्कारम तथा भूतम संस्कार। तो जागृत अवस्था में जो जो विषय का अनुभव किया है, सब विषय का अनुभव जो है वो हमारे मन में संस्कार बनाते हैं। वो संस्कार बनते हैं हमारे मन में, और वही जो संस्कार है वो स्वप्न और जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मनसी आधत्ते, अब मन में ही जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं, जो वासना बनी हुई है, वही वासना जो है मन में स्वप्न जगत उत्पन्न करती है। तीन बात हुई। जितने भी स्वप्न जगत के विषय है वो मन स्पंदन, संपूर्ण स्वप्न जगत है मन के स्पंदन मात्र है। और मन का स्पंदन किसके कारण हुआ? क्योंकि मन में जागृत अवस्था या पूर्व जन्म के जो संस्कार है, वही संस्कार के कारण ये मन में स्पंदन होता है और वो स्वप्न जगत बन जाता है। वही स्पंदन जो स्वप्न जगत है, और वो स्वप्न जगत दिखता भी कहां पर है? मनसी आधत्ते। अब मन में ही मन के संस्कार जो है मन में स्वप्न जगत बनाता है। ये हुआ संपूर्ण वाक्य। आप देखो, जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिः विषया। जागृत प्रज्ञा जो है अनेक साधन वाली है और उनके विषय बाहर है। उसी प्रकार से अंतः प्रज्ञा है जो स्वप्न स्थान है जो है, अंतः प्रज्ञा जो है उसमें क्या है? बाह्य विषय नहीं है, अंतः अवभाषणा प्रतीत हुए। प्रतीत कैसे हुए? स्वप्न स्पंदन के कारण प्रतीत हुए। स्वप्न स्पंदन कैसे हुए? जागृत अवस्था के संस्कार के कारण हुए। और ये संपूर्ण स्वप्न जगत हमें जो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? मनसी आधत्ते, मन में ही उत्पन्न हुआ, मन में ही उत्पन्न हुआ है। मन के स्पंदन से ही ये स्वप्न जगत है। और मन में स्पंदन किसके कारण उत्पन्न हुआ है? हमारे जागृत अवस्था या पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही ये मन के स्पंदन के रूप में मन में स्वप्न जगत उत्पन्न होता है। अच्छा, वो तो हो गया। फिर क्या? अब देखो, जागृत वासना वासितम मनः जागृतवत अवभासते स्वप्न द्रष्टुः इति। मैंने कहा अब मन में, मन के स्पंदन के रूप में जो संपूर्ण स्वप्न जगत है उनके देखने वाले स्वप्न द्रष्टुः। वो जो स्वप्न देखने वाला है ना, अंतः प्रज्ञः। और इसलिए स्वप्न इति इष्टव्य मनस एव वासनावतः स्वप्न विषयत्वाद अतिरिक्त विषय अभावात। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे का वाक्य कहते हैं कि इस प्रकार से देखो, ये संपूर्ण सेटअप है। सेटअप है मन की एक व्यवस्था उत्पन्न हुई। अब देखो, एक व्यवस्था है।
वो व्यवस्था क्या है? ये अंतःप्रज्ञ जो है वो क्या है, जागृत विषय में जिस प्रकार से बाह्य विषय है उसी प्रकार से यह स्पंदन मात्र संस्कार के रूप में स्पंदन मात्र विषय जो है वो स्वप्न जगत है, और वो मन में ही स्वप्न जगत उत्पन्न हुआ है। महाराज ऐसा कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के एक नस में, एक नाड़ी में ये स्वप्न जगत दिखता है। आप समझ, 72,000 हमारी नाड़ियां हैं। प्रश्न उपनिषद में पूरी गिनती करके बताइए, 72,000 की गिनती है प्रश्न उपनिषद। उसमें जो हमारे मस्तिष्क में जो एक नाड़ी जो है वो नाड़ी में हमें ये संपूर्ण स्वप्न जगत दिखता है। माने कि जो मन में स्वप्न जगत दिखते हैं, आप समझो ठीक से, मैं दर्शन क्रिया करती हूं तो दर्शन क्रिया करने के लिए जो चक्षुरेंद्रिय वो तो सूक्ष्म है। दर्शन क्रिया हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा करते हैं, लेकिन चक्षुरेंद्रिय को रहने के लिए, चक्षुरेंद्रिय की प्रवृत्ति करने के लिए जो गोलक है, गोलक क्या है? ये हमारे आंख का गोला जो है ना, वो गोलक है जहां रहकर चक्षुरेंद्रिय दर्शन क्रिया करती है। माने क्या हुआ, ये जो आंख का गोला है वो आध्यात्मिक, वहीं रहकर चक्षुरेंद्रिय क्या करती है? दर्शन क्रिया। ये कर्णेंद्रिय जो बाह्य कर्णेंद्रिय जो है वो गोलक है, किसके लिए? श्रोत्रेंद्रिय के लिए। ये नासिका जो है वो घ्राणेंद्रिय के गोलक है, माने कि उनका भौतिक स्थान है। गोलक माने कि उनका भौतिक स्थान है जहां रहकर वो प्रमाण प्रवृत्ति होती है। अब समझो ये, तो ये उनके एक एक स्थान है, जो स्थान में रहकर वो प्रमाण जो है चक्षुरेंद्रिय आदि जो है वो प्रवृत्ति करती है। समझ रहे? अब ये स्वप्न जगत हम देखते हैं, तो स्वप्न जगत जो हमने देखा भले मन में दिख रहा है, स्वप्न जगत हमें मन में दिख रहा है, लेकिन उनका भी भौतिक स्थान होना चाहिए। आप ठीक से समझो, ये जिस प्रकार से दर्शन क्रिया करने के लिए मेरे पास ये चक्षु का गोला जो है वो गोलक है उनका, उसी प्रकार से स्वप्न का अनुभव जो मैंने किया है, जागृत अवस्था में आके आप कहते हो ना कि मैंने स्वप्न देखा, जो स्वप्न दृष्टा आप है, तो वो स्वप्न दृष्टा का भी भौतिक स्थान होना चाहिए। आप ठीक से समझो, ये वो जो भौतिक स्थान वो क्या है? मस्तिष्क में एक नाड़ी है जहां पर हम स्वप्न जगत का अनुभव करते हैं, तो ये भौतिक स्थान उनका है। आप समझो, ऐसा मत मानना बिल्कुल काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है, उनका भी एक भौतिक स्थान है जिसको नाड़ी कहते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं कि एक ही नाड़ी में, और वो नाड़ी बहुत सूक्ष्म होती है, वो नाड़ी मानी हम ज्ञान तंतु ऐसा कह सकते हैं। अब संपूर्ण मस्तिष्क जो हमारा है वो मस्तिष्क क्या है? अनेक प्रकार के ज्ञान तंतुओं से बना हुआ है ये। तो वो जो ज्ञान तंतु जो है वो ज्ञान तंतु, एक ज्ञान तंतु में आप ये स्वप्न जगत देखते हैं, उनका स्थान है। स्वप्न जगत का अनुभव करने के लिए भौतिक स्थान भी है मस्तिष्क में। जो जागृत अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं उनका भी एक स्थान है, सब आएगा, कारिका में बताएंगे। आपको तो ऐसा लग रहा है कि ये भाष्य का वाक्य हम अंतःप्रज्ञ क्या है उसके लिए भाष्य है। अब ये भाष्य के एक एक वाक्य के लिए आनंद गिरी के एक एक वाक्य है, आप समझो। अब उनके ऊपर शंकराचार्य जी के भी परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने कारिका लिखी। अब वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो कुछ भी नहीं, उससे भी उनका विस्तार अलग है, और वो कारिका पर भी भाष्य है। आप समझ देखो, इसलिए मांडुक्य उपनिषद सरल नहीं है, मैं सबको बता ही देता, सरल नहीं है, क्योंकि आपके अनुभव का विश्लेषण है, और आपके अनुभव का विश्लेषण मैं जब आपको दर्शाती हूँ तो बाद में बैठ के आपको वो ही समझना पड़ेगा, बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि स्वप्नावस्था क्या है।
आपके ही मन में, आपके ही मन के स्पंदन के रूप में आपके ही संस्कार जो है, जागृत अवस्था के जो संस्कार है वही मन के स्पंदन के रूप में, मन में ही स्वप्न जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो बोले कि आप ये जो कह रहे हो ना कि स्वप्न दृष्ट हो, अंत प्रज्ञा माने स्वप्न दृष्ट हो। आप देखो, अंत प्रज्ञा, अंत प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा अंदर है, बाहर नहीं, वो स्वप्न दृष्टा है। आप समझो, तो वो स्वप्न दृष्टा जो मन से एव वासनावतः स्वप्न विषयत्वाद, वो स्वप्न दृष्टा जो है वो कैसा है? मनसः एव वासनावतः, मन की वासना वाला है वो, स्वप्न में है। विषयत्वाद, अतिरिक्त विषय अभावाद, तो मन के स्पंदन है, मन की, मन से भिन्न, संस्कार से भिन्न कोई विषय है ही नहीं। तो जो स्वप्न दृष्टा जो है वो ये स्वप्न जगत कैसे देखता है, उनका अनुभव वो कैसे करता है, तो शंकराचार्य जी आगे के वाक्य में समझाते हैं। वाक्य पर मन तन्मनः तथा संस्कृतं चित्रित इव पटः बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर्मभिः प्रेर्यमाणं जाग्रतवत् अवभासते। शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं, और इसीलिए ये आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ये समझाने के लिए शंकराचार्य जी हमें दृष्टांत देते हैं। अब तथा संस्कृतमिति, अब यथाभूतम संस्कारम, हमने देखा जिस प्रकार के जागृत अवस्था के अनुभव है उसी स्व प्रकार के संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं। तन्मन, आप देखो तन्मन माने क्या है? जागृत अवस्था के संस्कार वाला जो मन है, आप समझो, वो मन क्या है? संस्कृतम चित्रित इव पटः, पटः माने वस्त्र, वस्त्र पर जिस प्रकार का चित्र हम बनाते हैं, अब देखो उसी प्रकार का वस्त्र हमें दिखेगा। उसी प्रकार से अब मन क्या हो गया? वासना वासित मन हो गया। अनेक प्रकार के मन में संस्कार पड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार से ये वस्त्र अगर हम उसको चित्रित करते हैं तो वहां हमें वो चित्र दिखते हैं, उसी प्रकार से मन भी एक पट समान है जिसमें अनेक प्रकार के विषय की वासना बनी हुई है, अनेक प्रकार के विषय के संस्कार पड़े हुए हैं। अब स्वप्नावस्था में क्या होगा? बाह्य साधन अनपेक्षम, बाह्य साधन जो हमारे पास जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो बाह्य साधन है, अनपेक्ष, बाह्य साधन की कोई अपेक्षा नहीं है वहां। बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना ही अविद्या काम कर्म भी, अब देखो यथोक्त मनसः, अब देखो स्वप्नस्य यथा पटः चित्रितः चित्रवत् भाति तथा मनः जागृत संस्कृतम तद्वत् भाति। अब जिस प्रकार से चित्र, जिस प्रकार का चित्र हम वस्त्र में बनाते हैं उसी प्रकार का चित्र हमें दिखता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार के जगत की जागृत की वासना है वही वासना वाला मन हमें दिखता है, लेकिन बाह्य साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो यथोक्त, अब तो बोले उनमें भिन्नता क्या है, भेद क्या है? तो बोले कि बाह्य विषय तो जागृत अवस्था में है और वो बाह्य विषय के संस्कार पड़ते हैं। यहाँ स्वप्न जगत में बाह्य विषय और बाह्य साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो स्वप्नस्य जागृत वैधर्म्यम सूचयति, उससे उसके भिन्नता क्या है? बोले वहां पर बाह्य साधन भी थे और बाह्य विषय भी थे। यहाँ बाह्य साधन अनपेक्षम, अब बाह्य विषय भी नहीं, बाह्य विषय जो है मन की वासना के रूप में, संस्कार के रूप में है, और साधन भी नहीं है। बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना ही क्या होता? यथोक्तस्य मनसः जागृतवत् अनेकधा प्रतिभाने, अब
तो बोले तो फिर ये स्वप्न जगत हम कैसे देखते हैं? अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम। देखो ये शंकराचार्य जी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, शंकराचार्य जी हमेशा ये दर्शाते हैं। हम देख के गए, अविद्या काम कर्म, अविद्या है जिसके कारण हमारे मन में हमारा जो स्वभाव व्यक्तित्व होने के कारण हम जो नहीं जानते हैं, तो न जानना मात्र नहीं, हम स्वस्वभान है। तो अगर हम अपना स्वरूप नहीं जानते हैं तो हम हमारे बारे में अभिप्राय बना के रख देंगे। मैं सत्स्वरूप हूं नहीं जानते हैं, मैं मर्त्य हूं, मैं चित स्वरूप नहीं जानते हैं, मैं अज्ञानी हूं, मैं आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं, मैं दुखी हूं। अब वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो स्वरूप नहीं, उसी को हमने अपना स्वरूप मान लिया है, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए क्या करेंगे, उससे छूटने के लिए हम इच्छा करेंगे। काम, अविद्या काम, दुखीपना से हमें छूटना है, अज्ञानीपना से हमें छूटना है, मर्त्यपना से हमें छूटना है। और वो छूटने के लिए मन में इच्छा हो गई, और वो इच्छा के कारण हम कर्म करते हैं। और इसे कहते हैं अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम। अविद्या काम कर्म से प्रेरित होके, क्योंकि बाह्य साधन भी नहीं है, बाह्य विषय भी नहीं, बाह्य शरीर भी नहीं है, मन का स्पंदन मात्र जो है, और मन में ही ये स्वप्न जगत दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है? जागृतवत भासते अवभासते। अब जब आप स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न, आप ऐसा नहीं कहेंगे स्वप्न में मैं स्वप्न देखता हूं। जागृतवत अवभासते, जब आप स्वप्न देख रहे हैं तब तो वो आपकी जागृत अवस्था है, आप समझते हैं। स्वप्न काल में आएगा कार्यक्रम, स्वप्न काल में जो आप अनुभव कर रहे हो तो क्या है? जागृत अवस्था। आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि ये मेरा स्वप्न का शरीर है, नहीं। स्वकाले सत्यवत भाति आएगा कार्यक्रम। स्वकाल माने स्वप्न काल में तो वो सब सत्य ही, जागृत ही है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत्। जैसे ही आप जागृत अवस्था में आएंगे, संपूर्ण स्वप्न अवस्था असत हो जाएगा, है ही नहीं अब। लेकिन जब स्वप्न का अनुभव कर रहे हैं तब तो वो जागृत समान ही है। तो ये कैसे हो गया? अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम कर्म के कारण ही, उनसे ही प्रेरित होके ये स्वप्न जगत बनता है। वो स्वप्न जगत मन में ही आप अनुभव कर रहे हैं, बाह्य विषय नहीं है। मन में जो जागृत अवस्था के संस्कार है, वही संस्कार मन के स्पंदन मात्र के रूप में आप स्वप्न जगत का अनुभव करते हैं। उसी को कहते हैं अंतःप्रज्ञ स्वप्न दृष्टा। अंतःप्रज्ञ माने स्वप्न दृष्टा। वो स्वप्न दृष्टा जो है, वही स्वप्न दृष्टा ये संपूर्ण स्वप्न जगत का अनुभव करता है। तो बोले आप ये क्यों कहते हो? शंकराचार्य जी कहते तथा च उत्तम, माने कि शंकराचार्य जी स्वयं बृहदारण्यक उपनिषद का यहाँ मंत्र दर्शाते हैं, वो हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।